जिद करना सीखो, जो लिखा नहीं मुकद्दर में उसे हासिल करना सीखो। मत ढूंढो मुझे दुनिया की तन्हाई में, मुझे आईएएस बनना है, मैं मशरूफ हूं अपनी पढ़ाई में। दोस्त ताने भी मारते हैं लोग, जवाब देने का वक्त नहीं है, करके दिखाना है, कहने का वक्त नहीं है। मेरे दोस्त मानता हूं अभी तुझे कुछ नहीं आता, ना अभी कोई बदलाव तूने महसूस किया है। आईएएस बनने के पूरे प्रोसेस में एक नहीं बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट भी होने वाले हैं, बहुत सारे फेलियर आएंगे, बहुत सारा दर्द होगा। कई बार तो खुद का भरोसा टूटने लगता है, कई बार खुद के ऊपर से विश्वास हटने लगता है। रोज भगवान से तुम ये सवाल भी पूछोगे कि आखिर इतनी मुसीबतें मेरे जीवन में क्यों हैं। लेकिन मेरे दोस्त याद रखना, अगर दूसरों के हिसाब से अपनी जिंदगी जीते हो, दूसरों के विचारों को अपना जीवन मान बैठते हो, तो एक दिन खुद को एक पिंजरे में कैद पाओगे। माना कि तुझे अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जहां तक दिखाई दे रहा है वहां तक तो पहुंच, आगे का रास्ता अपने आप दिखाई देने लगेगा। ऐसा ही कुछ हुआ था चीते के बच्चे के साथ। एक बार एक चीते का बच्चा अपनी नौजवानी की दहलीज पर कदम रखता है, तो एक दिन वो अकेले ही जंगल में शिकार के लिए निकल पड़ता है। उसे इस बात का भरोसा होता है कि आज कोई ना कोई शिकार मैं पकड़ ही लूंगा। चीते को रास्ते में एक लकड़बग्घा मिलता है। वो बोलता है कि बेटा इतनी सुबह तुम कहां जा रहे हो? चीता बोलता है कि आज मैं पहली बार शिकार करने जा रहा हूं। इतनी बात सुनकर वो लकड़बग्घा हंसने लगता है। वो कहता है शिकार करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि ना तो तुम्हारे पास शिकार का अनुभव है, ना ही शिकार करने की कला। इसलिए लौट जाओ, खेलो कूदो और मस्ती करो, शिकार विकार तेरे बस की बात है ही नहीं। ये सुनकर चीते के बच्चे का हौसला टूट जाता है और वो खाली हाथ लौटकर वापस आता है। घर बैठकर भी उससे सुकून नहीं मिलता। वो सोचने लगता है, उसके अंदर एक आवाज आती है, नहीं तू कर सकता है, और उसकी सारी नसों में एक नया जोश आ जाता है। अगली सुबह वो उतना ही जोश, उतनी ही नई ऊर्जा के साथ शिकार पर निकल पड़ता है। इस बार कुछ दूर जाने के बाद उसे एक बंदर मिलता है। बंदर पूछता है, बेटा कहां जा रहे हो, वो भी इतनी सुबह सुबह? चीता बोलता है, बंदर मामा मैं सुबह सुबह शिकार करने के लिए निकला हूं, मुझे हर हाल में शिकार करना है। बंदर बोला, जहां तक मुझे पता है तुम अपनी फुर्ती और ताकत के बल पर एक कुशल शिकारी बन सकते हो और यकीनन तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। यह सुनकर चीता जोश और जुनून से भर गया और कुछ ही देर में उसने एक छोटे हिरण का शिकार भी कर लिया। दोस्तों आपने देखा, वही है उसकी ताकत, वही है उसकी फुर्ती। लेकिन पहले दिन उसे निराशा हाथ लगी, क्योंकि लकड़बग्घे के शब्द से उसका मन खराब हो गया। उसकी क्षमता और शक्तियों पर सवालिया निशान लग चुका था। लेकिन अगले दिन बंदर के कुछ सकारात्मक शब्दों ने उसके अंदर एक नया जोश भर दिया। उसे खुद पर विश्वास हो गया और वो शिकार करने में सफल रहा। दोस्तों जब भी आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की, या अपना बिजनेस बनाना चाहते हैं, अपने सपने को पूरा करने में लगे हैं, तो याद रखना कोई भी लकड़बग्घा मतलब नेगेटिव पर्सन आपकी टांग खींचने के लिए रास्ते में खड़ा होगा, क्योंकि बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो आपकी क्षमताओं का आकलन करके आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो इसलिए आपको अपने अंदर की आवाज को सुनना है और आगे बढ़ते रहना है। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडीमेनिया।